भैया। हाँ जी मैम, क्या चाहिए आपको? भैया एक 8th की मैथ्स की बुक चाहिए थी। अभी देता हूँ। कहाँ है भाई मेरी? भैया थोड़ा जल्दी करो। हाँ जी मैम, एक सेकंड देख रहा हूँ। भैया इतनी देर थोड़ी लगती है। मैम देख तो रही हो आप, सब बिखरा सा पड़ा है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो फिर आपको ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, ऐसे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए, अब मुझे लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना है, मैं फिर कभी आऊँ। ओह, चली गई है तो। 3 days later. भैया। हाँ जी मैम, क्या चाहिए? भैया एक 8th की साइंस की बुक चाहिए थी। अभी देता हूँ। हाँ, ये रही बुक। अरे वाह, आज तो बहुत जल्दी मिल गई। हाँ जी मैम, अब मैंने सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है ना, इसलिए मुझे बुक्स बहुत जल्दी मिल जाती हैं। ओह वाह, गुड। ये लीजिए। दोस्तों, इस सिचुएशन से हमें एक बात तो क्लियर हो गई, वो ये कि जब चीजें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती हैं तो हमारे लिए उन्हें हैंडल करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और यही चीज हमारे मैथमेटिशियंस के माइंड में तब आई जब उन्होंने ये देखा कि हम आसपास बहुत सी ऐसी सिचुएशंस को डील करते हैं जब हमारे सामने बहुत सारे नंबर्स और वर्ड्स आ जाते हैं। अब अगर इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ना लिखा जाए तो हमारे लिए इन्हें हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि जब आपके फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट आता है तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड दी जाती है। उस रिपोर्ट कार्ड में एक साइड पर सब्जेक्ट और उसके आगे उसके मार्क्स लिखे होते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको दिया जाता है, राइट? तभी तो आप अपने मार्क्स का टोटल निकाल के उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब अगर यही चीज आपको एक रफ फॉर्म में दे दी जाए तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा ये चीज देखना कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, उसका टोटल कैसे निकालेंगे, है ना? इसी तरीके से जब आप स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर सभी बुक्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखी होती हैं। हर एक सब्जेक्ट का एक सेक्शन होता है ताकि जब आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक चाहिए हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट अगर इसी तरीके से लाइब्रेरी में बुक्स अलग अलग तरीके से यानी कि रैंडम तरीके से अरेंज कर दी जाएं तो कितना मुश्किल होगा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक को ढूंढना, है ना? तो यानी कि डे टू डे लाइफ में चीजों को ऑर्गेनाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है। और यही चीज हम हमारे इस चैप्टर डेटा हैंडलिंग में सीखेंगे। हम इस चैप्टर में डिफरेंट डे टू डे लाइफ सिचुएशंस को डील करेंगे और देखेंगे कि किस सिचुएशन में हम नंबर्स और वर्ड्स को कलेक्ट करके उन्हें अच्छे से हैंडल करते हैं, उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो चलिए, लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ डेटा हैंडलिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।